भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। उत्तर बी, सबसे बाद में बंगाल का विभाजन हुआ। उपर्युक्त घटनाओं में सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 नवंबर 1905। उत्तर बी, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 को हुआ। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। उत्तर बी, बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, और 9 अगस्त को भारत के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था और चौरा चौरी हत्याकांड के कारण इसे 1922 में इसे बंद कर दिया गया। 5 फरवरी 1922 को बंद कर दिया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 15 अगस्त 1950 को, 16 अक्टूबर 1905 को। उत्तर ए, बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी। 19 जुलाई 1905 ईस्वी की गई थी, जबकि यह प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन। उत्तर बी, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, परंतु कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा इसकी तिथि 19 जुलाई 1905 दिया गया है। दोनों तिथि याद रखना है, 20 जुलाई 1905
और 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर, एच रिजल्ट, बॉड्रिक, लॉर्ड मिंटो। उत्तर ए सर एंड्रयूज फ्रेजर। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, जिसका काल 1899 से 1905 ईस्वी तक था। लॉर्ड कर्जन का काल 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक था। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया। विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी, 20 जुलाई या 19 जुलाई, और यह प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी.आर. दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। उत्तर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल का विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? W.C. बनर्जी, S.N. बनर्जी, R.N. टैगोर, B.G. तिलक। उत्तर सी R.N. टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पश्चात सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र ने, R.N. टैगोर ने, B.G. तिलक ने। उत्तर बी कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्रिका 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। संजीवनी के संपादक। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। 1899, 1901, 1903, 1905। उत्तर डी ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 ईस्वी में अपनाया गया था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदू मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। उत्तर सी बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। उस समय बंगाल में राष्ट्रवादी गतिविधियां तीव्र हो गई थी, जिसे सरकार कमजोर करना चाहती थी, अतः बंगाल विभाजन सरकार ने किया। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन की भारत यात्रा। उत्तर ए बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। स्वदेशी और बहिष्कार
अपनाया गया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध। बहिष्कार बायकॉट भी अपनाया गया था और स्वदेशी अपने देश की वस्तुओं को प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दिया गया। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन की भारत यात्रा। उत्तर ए स्वदेशी आंदोलन। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। 1906 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। उत्तर से 1911 ईस्वी में। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उसके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को उससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? 1906 ईस्वी, 1916, 1911, 1909। उत्तर से लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द हुआ। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? 1906, 1916, 1911, 1909। उत्तर से 1911। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्लई, चिंतामणि। उत्तर सी चिदम्बरम पिल्लई। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने सारे देश में, विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह ने, चिदम्बरम पिल्लई, सैयद हैदर राजा। उत्तर डी सैयद हैदर राजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बम्बई एवं पुणे में किया था। वहीं लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, चिदम्बरम पिल्लई मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। सैयद हैदर राजा दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन में, चंपारण सत्याग्रह में, रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन में, असहयोग आंदोलन। उत्तर ए स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था।
ब्रिटिश पत्रकार H.W. निविंसन जुड़े थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन से, चंपारण सत्याग्रह से, स्वदेशी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से। उत्तर सी, स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी। जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्ष गीत बना। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी थी, यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, अजीत कुमार हल्दर ने, अमृता शेरगिल ने। उत्तर अवनींद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवित एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वह उसमें शामिल हुए। यह बंगाल तक ही सीमित रहा। उत्तर डी शामिल नहीं है। यह बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि बंगाल के बाहर भी यह आंदोलन प्रचारित एवं प्रसारित हुआ था। तीनों कथन सत्य है।